डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक, अनुवादक हैं A.M. फहीम जी, यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने। यहाँ प्रश्न नंबर 12 पे हिंदुइज्म, ये 12 है, हिंदुइज्म में तस्वर इलाह। अब यहाँ आते हम 13 पृष्ठ पे। यहाँ से या अपने उस ज्ञान के समर्थन में इन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 सर्ग 20 को लिया है। न समदर्शी, ये इसका अनुवाद वो है, संस्कृत इसका अनुवाद यहाँ लिखा है दूसरी साइड में, ये शुद्ध संस्कृत भी नहीं लिख रखी। 14 पर लिखा है, इसकी शक्ल देखी नहीं जा सकती, कोई इसे आँखों से नहीं देख सकता। ठीक, क्योंकि ये डगमग ज्ञान है इन लोगों का। यहाँ देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते हैं। अर्ध, अर्ध का अर्थ ने डम्मी गॉड भी कहा है, वो दिखाते हैं अभी। अब क्या पता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के श्लोक नंबर 3 से इन्होंने लिया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शकल नहीं है। ये सिद्ध करना चाहता परमात्मा निराकार है। और ये कहना चाहता डॉक्टर नाइक जी कि आपके हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी मेरी बात का समर्थन है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं, उसकी शकल नहीं। अब आगे देखो, इसी संदर्भ में आगे कहा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 का हवाला देकर कहा कि इसका कोई जिस्म नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, वह खालिस है यानी पवित्र है। ठीक है, अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस,
दरियागंज नई दिल्ली इतने इतने जो और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे, प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देखकर इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाय material desires worship डम्मी गॉड्स अधूरे भगवानों की पूजा करते। दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक दे वर्शिप डम्मी गॉड्स, यानी i.e. other as deities besides the true God। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सत्य भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि मुसलमान तो कंप्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला उसको ये कंप्लीट गॉड मानते हैं, और अन्य को जो हिंदुओं को कह रहे हैं कि अधिकतर हिंदू डम्मी गॉड की भक्ति करते हैं, यानी अधूरे भगवान की, अधूरे अल्लाह की। पुण्यात्माओं, सूरत फुरकान चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो अल्लाह अकबर वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट गॉड के बारे में जानकारी नहीं रखता, उसकी भक्ति विधि उसको पता ही नहीं, वो तुम्हें बताएगा क्या। तो इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है। यह भूल लग रही है आपके। आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है। अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम पृष्ठ नंबर 10 पर पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया डम्मी गॉड्स के बारे में। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8 ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा
ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद बिगानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता। ठीक। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि, और पुण्यात्मा वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यथार्थ ज्ञान देता है। आपको वेदों में दिखाएंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विषय में कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान ने लगभग 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, यदि इनका मार्ग सही हो तो हमें घड़ी खुशी होती और हम भी बन जाते साथ में आकर। हम तो परमात्मा चाहिए, कुछ भी बनना पड़ो। लेकिन उन हिंदुओं के साथ तो वो बन गई। एक कहावत है, कहावत तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। उनके साथ तो वो बन गई कि खजूर से गिरे, आसमान में टंग गए और गलत जगह फंस गए। बगैर ज्ञान के ऐसे ब्रेन मैटी होती है प्राणी की।